दोस्तों ये है मोहम्मद ज़ीशान अयूब खान। इन्होंने फिल्मों में कुछ छोटे मोटे रोल्स यहाँ वहाँ किए हैं जिनसे ये ना खास पैसा ही कमा सके और ना कोई खास नाम। लेकिन भाई साहब बदनाम खूब हैं। शायद सोचा होगा कि चलो बदनामी से ही नाम कमा लिया जाए। बॉलीवुड के कुछ खास कैरेक्टर्स हैं जिनको हमेशा देश के खिलाफ और आज़ादी गैंग के साथ खड़ा पाया गया है, जैसे श्रीमती स्वरा भास्कर जो विवाह के बाद निकाह के बाद स्वरा भास्कर अहमद हो चुकी हैं। श्रीमान दिलफेंक अनुराग कश्यप जी, अपने सावधानी वाले सुशांत सिंह जी, नसीरुद्दीन साहब, फ्लाइंग सिख फरहान अख्तर जी, बुगी बुगी जावेद जाफरी जी, सीनियर आशिक महेश भट्ट, कुमारी दीपिका पादुकोण जी और मोहम्मद ज़ीशान अयूब खान। इन सब का परिचय लगभग एक सा ही है, लेकिन आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं ज़ीशान अयूब खान के बारे में। जब देश में CAA और NRC बिल पेश किया गया था तो बहुत से लोग अपने अपने बिलों से बाहर आ गए थे, जिनमें से ज़ीशान अयूब खान भी एक थे जिन्होंने अपनी सो कॉल्ड सेक्युलर वाली कैंचुली उतारी और बिल से बाहर आ गए CAA बिल के विरोध में। ज़ीशान अयूब कहते हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा स्मार्ट हैं, उन्होंने परेशानी को पहले ही भांप लिया है। ज़ीशान कहते हैं कि जनता सब समझ चुकी है, ये राइट विंग वाले जनता को कितना भी पागल बनाने की ट्राई कर लें, लेकिन ये सब एक्सपोज हो चुके हैं और जनता सब जान गई है। और जो लोग CAA बिल का विरोध नहीं कर रहे थे उनके लिए मोहम्मद ज़ीशान कहते हैं कि जो लोग इस वक्त तालियां बजा रहे हैं चुप हैं, घबराएं नहीं। जब ये पुलिस वाले लोग आपके साथ ये करेंगे ना, हम तब भी आपके लिए लड़ेंगे और बोलेंगे। लेकिन ज़ीशान जी एक बात बताइए, ये पुलिस वाले आप लोगों की पिटाई क्यों कर रहे थे? मैंने तो सुना है कि कानून का पालन करने के लिए पुलिस पिटाई करती है, अपराधियों की पिटाई करती है, लेकिन आपकी पिटाई क्यों कर रही थी? कहीं ओके। जिन CAA प्रोटेस्ट की हिमायती बन रहे थे ज़ीशान अयूब खान, चलिए आइए कुछ झलकियां देखते हैं उन CAA प्रोटेस्ट की तस्वीरों के रूप में। ये देखिए, ये आगजनी, ये हथियार, ये पत्थर फेंकते लोग, ये गाड़ियां चारों तरफ जली हुई, ये आग लगाते हुए CAA प्रोटेस्ट के समर्थक। अगर इस न्यूज़ की माने तो दिल्ली दंगों का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं की प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना था। और अगर ऑनरेबल कोर्ट की माने तो दिल्ली दंगा 2020 पार्टीशन के बाद का सबसे बड़ा कम्युनल वॉयलेंस है। जी हाँ, कम्युनल वॉयलेंस, कोई प्रोटेस्ट या कोई आंदोलन नहीं। और इतना ही नहीं, ज़ीशान अयूब 2020 का नया साल anti-CAA प्रोटेस्टर के साथ मनाते हैं, वही प्रोटेस्टर्स जो आपने पिछली कुछ स्लाइड्स में देखे हैं। ज़ीशान कहते हैं कि हे मुसलमानों, अपोलोजेटिक बनना बंद करो, मतलब क्षमा प्रार्थी बनना बंद करो, सॉरी मोड में मत रहो, और अपनी हिंदुस्तानियत को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। देखिए, प्रूव तो शायद हो ही चुकी थी ये CAA NRC शाहीन बाग जिस तरीके से किया गया और दिल्ली जला दी गई, प्रमाण तो मिल ही चुका है। कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूं इस बात पे। ज़ीशान कहते हैं कि हमारा संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर बराबरी वाले कानून यानी UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से दिक्कत क्यों आपको? दोगलापन बंद करो भाई साहब, आप लोगों के पत्ते सबके सामने खुल चुके हैं। ज़ीशान ये भी कहते हैं कि जिन लोगों को हिंदू राष्ट्र चाहिए वो हमारा देश छोड़कर किसी आइलैंड पर चले जाएं। क्या आप लोग 2 शब्द कहना चाहते हैं ज़ीशान के लिए? प्लीज कमेंट करें। सरकार कोई भी बिल लाए और ज़ीशान विरोध न करे, ये तो ज़ीशान की शान के खिलाफ हो जाएगा ना। इसलिए साहब किसान आंदोलन में भी कूद पड़ते हैं, जो किसान बिल्स का विरोध करने के लिए कुछ मुट्ठी पर लोगों ने शुरू किया था, और जहां पर खालिस्तान की सपोर्ट में पोस्टर्स भी खुले आम देखे जाते थे। मतलब जहां भी देश विरोधी कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो, ज़ीशान जी जूते चप्पल समेत घुस जाते हैं। ज़ीशान कहते हैं कि वो भी किसान हैं, इसलिए किसानों के साथ हैं। भाई साहब, आपके साथ ना भी हो तब भी किसानों के साथ होना बनता है। लेकिन कौन से किसानों के साथ? जो खालिस्तान के नारे लगा रहे थे दिल्ली बॉर्डर पर, उन किसानों के साथ? या उस किसान के साथ हो जो खेत में मेहनत करके देश का पेट भरने के लिए अनाज पैदा कर रहा था? और जैसी आपकी हरकतें हैं ना, आप अगर किसान हैं भी तो नफरत पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं आप, पत्थर पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं आप, हिंसा पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं आप, हथियार पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं आप, पेट्रोल बॉम्ब पैदा करने वाले किसान हो सकते हैं आप। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसे इंसान को किसान नहीं बल्कि किसी और नाम से जाना जाता है। आप लोगों को अगर पता है तो प्लीज कमेंट करके बताएं। ज़ीशान ने लव जिहाद के बारे में भी टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा है कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता और जो भी ऐसा बोलता है वो झूठ बोलता है। ज़ीशान कहते हैं कि झूठी अफवाहों से मुसलमानों के प्रति लोगों के मन में जहर भरा जा रहा है। ये फोटो तो आप लोगों ने पहचानी ली होगी, नहीं पहचानी तो बता देता हूँ। ये फोटो है फिल्म तांडव के एक सीन की, जिसके कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की गई थी। ज़ीशान अयूब इस सीन में भगवान शिव से मिलता जुलता रूप धारण करते हैं, लेकिन जिस तरह से दिखाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाएं आहत करने का प्लान है फिल्म की क्रू का। फॉर्मल सूट पहनकर, हाथ में त्रिशूल और डमरू देकर आप क्या बताना चाहते हैं? कि कोई कहे शिव का अपमान है तो बोलते कि ये शिव है ही नहीं, और कोई कहे कि शिव नहीं है तो शिव रूप में दिखाकर अपमान तो चलता ही रहेगा।
मतलब बोलने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी कह सकते हैं और कुछ भी दिखा सकते हैं। और तो और इस सीन में ज़ीशान जो शिव रूप में है उनसे आजादी शब्द का यूज करवाया गया है, जिसका सीधा सीधा लिंक टुकड़े टुकड़े गैंग से है। बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने कुछ ट्वीट्स किए जिनका मतलब हर कोई अपने हिसाब से अलग अलग निकाल सकता है, लेकिन हमें क्या समझ में आया ये आगे देखते हैं। फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ट्वीट करते हैं कि तांडव एक काल्पनिक फिल्म है और इसका किसी भी घटना से, किसी इवेंट से, किसी आदमी से, किसी काम से, कृत्य से रेजेम्बलेंस सिर्फ एक संयोग है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वो आगे ट्वीट करते हैं कि कलाकारों और क्रू का किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय, नस्ल, धर्म या धार्मिक मान्यताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या किसी संस्था, राजनीतिक दल या व्यक्ति, जीवित या मृत का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। तांडव फिल्म के कलाकार और क्रू लोगों द्वारा व्यक्ति की चिंताओं का संज्ञान लेते हैं और अगर इससे अनजाने में किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो वह बिना शर्त माफी भी मांगते हैं। तो इसका मतलब है कि अली अब्बास जफर ने फिल्म का डिस्क्लेमर जो का त्यों कॉपी पेस्ट कर दिया। लेकिन क्या इतना काफी होना चाहिए किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के बाद? आइए एक बार जानने की ट्राई करते हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में कोई कुछ भी कहता है या करता है तो इनकी रिएक्शन कैसी होती है, इनकी प्रतिक्रिया कैसी होती है। दोस्तों, फ्रांस की एक फेमस मैगजीन थी चार्ली हेब्दो करके, उन्होंने एक बार प्रॉफेट मोहम्मद का कार्टून फ्रंट पेज पे बना दिया, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में इस्लामिक कंट्रीज में प्रोटेस्ट हुए चार्ली हेब्दो के खिलाफ और चार्ली हेब्दो के हेडक्वार्टर में आग लगा दी गई, क्योंकि इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार मोहम्मद साहब का फोटो नहीं बनाया जा सकता, ये प्रोहिबिटेड है, ये मना है इस्लाम में। और देखिए किस किस तरह के अटैक चार्ली हेब्दो पे हुए हैं। 7 जनवरी 2015 को 11:30 बजे सुबह लोकल टाइम के अनुसार 2 फ्रेंच मुस्लिम टेररिस्ट जो भाई भी थे, वो फोर्सबली जबरदस्ती चार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुस जाते हैं और 12 लोगों की हत्या कर देते हैं, जिसके अलावा 11 लोग घायल भी होते हैं। और आइए दोस्तों, अब देखते हैं दुनिया के अलग अलग इस्लामिक देशों में चार्ली हेब्दो के विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से हुए हैं। ये देखिए, पैलेस्टीन यानी कि फिलिस्तीन, ये फिलीपींस, टर्की। एक कार्टून, सिर्फ एक कार्टून की वजह से इन लोगों ने पूरी दुनिया में आग लगा दी। पता नहीं कितने मासूम लोगों की हत्या कर दी, पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया, सिर्फ एक कार्टून की वजह से। अब जब तांडव पे तांडव होने लगा चारों तरफ, जब हर तरफ एफआईआर होने लगी, जब अरेस्ट होने का नंबर आया ज़ीशान अयूब खान का, तो भागे भागे सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए कि बाबूजी हमें बचा लीजिए, हमें अरेस्ट मत होने दीजिए। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा बक रिजेक्ट कर दी सबकी रिक्वेस्ट। कोर्ट ने कहा कि भाई साहब, फिल्म साइन करने से पहले पड़ी थी कि नहीं, अब भुगतो खुद, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अब इतना सारा हलवा इतने सालों से फैलाने के बाद ज़ीशान जी कह रहे हैं कि हमारे टैलेंट के हिसाब से हमें काम नहीं मिल रहा। अब बुढ़बाग, तुम्हें टैलेंट के नहीं कर्मों के हिसाब से काम मिल रहा है, और जैसे कर्म तुम्हारे हैं ना, जैसे कर्म तुम्हारे रहे हैं, आसानी से कोई हाथ नहीं मिलेगा तुम्हारे साथ फिल्म के लिए। सबको अपना करियर पसंद है दोस्त, तुम्हारे अलावा तुम्हें शायद पॉलिटिक्स ज़्यादा सूट आएगी। भाई साहब, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मांग लो टिकट कांग्रेस से। अलविदा दोस्तों।